तो देखिएगा ये सवाल मैंने यहां पर कर दिया है, तो इसको समझते हैं। मॉडल पेपर कक्षा 12 का मॉडल पेपर चल रहा था, तो उसका सॉल्यूशन प्रश्न संख्या 7 का है। ये 8 अंक का प्रश्न है और ऐसा प्रश्न 8 अंक का है और ये प्रश्न 100% आपको देखने को मिलेगा यूपी बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, बहुत सारे सेटों में ये आता है और 100% आएगा। अब की बार ये समझ लीजिएगा। करते हैं इसको सॉल्व। आव्यूह विधि से हल कीजिए। जैसे कि आपको पता है आव्यूह विधि से हल कीजिए, तो यहां पर आपको आव्यूह का इनवर्स निकालना भी सिखाया जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। जैसे एक आव्यूह बनाते हैं। आव्यूह किस तरीके से बनाएंगे? हम इस तरीके से लेंगे। ये यहां पर पहली संख्या देखिए, x का गुणांक कितना है 3, y का गुणांक कितना है -2 और z का गुणांक कितना है 3। इस तरीके से एक आव्यूह बनेगा। ऐसे यहां पर 2, y का गुणांक यहां पे 1 और यहां पे -1। ऐसे यहां पे 4, यहां पे -3 और यहां पे 2। ठीक है, अब क्योंकि ये समीकरण किस में दे रखी है, तो यहां पे लिख देंगे x। ये समीकरण आप ऐसा समझिएगा, ये हो गया। एक x लिख देंगे इस तरीके से और एक b इस तरीके से बनाएंगे। इन चीज की हमको आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिएगा ये समीकरण है x y z में और b बराबर ये 8 1 4 8 1 4 ये b हो गया। ठीक है, अब हमारा होता क्या है कि ये एक आव्यूह है, इसकी मल्टीप्लाई किस में हो रही है? x में हो रही है बराबर b। तो कुल मिलाकर बात ये है कि जब हम x बराबर निकालते हैं तो a इनवर्स b ये फॉर्मूला होता है। इस चीज को याद रखिएगा। जब a इधर चला जाएगा तो a इनवर्स हो जाएगा, सीधी सीधी बात है। तो a इनवर्स b हमको इसमें सॉल्व करेंगे, तो हमको पहले ये a दे रखा है, तो हमको यहाँ पर a इनवर्स निकालना है। तो अब आपको a इनवर्स निकालना भी सीख जाओगे आप। यदि a बराबर इस तरीके से आव्यूह दे रखा है तो a इनवर्स कैसे निकालना पड़ेगा, आपको किस तरीके से निकाला जाता है वो सिखाता हूं मैं आपको। ठीक है, a इनवर्स के लिए आपको पता ही है, मैंने क्या चीज बताई थी, याद है कि a इनवर्स बराबर होता है 1/a का मॉड एडजॉइंट a। इससे पहली वाली वीडियो में बताया था। एडजॉइंट a के लिए a 11 है, a 12 है, इस तरीके से निकालना पड़ता है। वो सारी चीजें हम यहाँ पे निकालते हैं। ठीक है, चलिएगा। तो हम उसके लिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? a निकालते हैं। a का मॉड। a का मॉड कैसे निकलेगा, इस चीज को याद रखिएगा। ये 3 है, इस चीज को छुपा लो। ऊपर वाला छुपा छुपाया है, देखिएगा, याद रखिएगा। ये तो छुप लिया ये, तो कितना बचा? 1 -3 -1 2। बीच वाले का चिन्ह बदल देंगे, माइनस का 2 है तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस का 2। अब इसको छुपा लेंगे। ऊपर वाला छुपा हुआ है 2 4 -1 2 4 -1 2। अब ये वाला प्लस का 3। ठीक है, ये ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 1 2 1 4 -3 ये आ जाएगा। ठीक है, तो a का मॉड बराबर कितना हो जाएगा? 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 2 -3 एकम 3। इस तरीके से। क्यों? 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 2 हो जाएगा माइनस, ये सूत्र में माइनस होता है। -3 की -1 में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 3। ठीक है, ये प्लस का 2 और 2 दूनी हो जाएंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 -4 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे माइनस का 4 आएगा और -4 और ये एक माइनस इस सूत्र में होता है तो प्लस का 4 हो जाएगा। प्लस का 3 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6 माइनस का 6 फिर -4 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 4। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा? a का मॉड की हम बात करें, 2 में से 3 जाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा। 1 की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस की तो माइनस का 3 हो जाएगा। 4 और 4 8 8 दूनी 16 हो जाएगा प्लस के। और 6 और 4 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। माइनस के 10 10 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस का 30 हो जाएगा। माइनस का 30 हो गया। ठीक है, अब 30 3 33 33 में से 16 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 30 में से 15 जाएंगे तो सीधे सीधे 5 बचेंगे। और सॉरी, अब देखिएगा ये है 30 30 में से 16 जाएंगे तो 14 बचेंगे, माइनस के -17 हो जाएंगे। सीधी सीधी बात है 17। ठीक है, समझ में आ रही बात? नहीं आई तो माइनस के 17 बचेंगे, याद रखिएगा, माइनस के 17। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस चीज को याद रखिएगा और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ पर। ठीक है, चलिएगा एक बार और इसकी कैलकुलेशन कर लीजिएगा ताकि गलती ना हो। 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 2, फिर -3 की मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे प्लस का 3 हो जाएगा।
ये 2 हो जाएगा प्लस का, ठीक है, 2 दूनी 4, फिर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 3 यहाँ पे जो करते हैं, 2 3 6, फिर माइनस 4 1 4, 6 4 10 3 30 हो जाएगा, 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा, 2 में से 3 जाए माइनस का 1 माइनस का 3, माइनस का 3 33, 33 में से ये जाएंगे 16 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपका, 33 में से 10 गए 23, 23 में से 6 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, 23 में से 6 जाएंगे तो 17, ठीक है, 17 बचा, ठीक है। चलिएगा यहां से आगे अब हमको निकालना है A11 है, ठीक है, और A12 है, ऐसे ही A13 है, इस तरीके से निकालना होता है हमको, ठीक है। ओके, अब देखिएगा एक एक करके सारी चीजें अपने आप निकालते रहेंगे। यदि ये 1 और 1 2 सम संख्या है तो कुछ नहीं करेंगे, विषम संख्या होगा तो माइनस का 1 लगा देंगे। माइनस का 1 क्यों, क्योंकि -1 की पावर ये 1 + 1 यानी कि ये दोनों चीजें आपकी जोड़ी जाती हैं। यदि जोड़ के सम बैठेगा तो प्लस का हो जाता है, और -1 की पावर ऐसे 1 + 2 करेंगे माइनस का 1 आ जाएगा, इसलिए तो माइनस लगाना है, सिंपल सी बात ये है, ठीक है। चलिए तो यहां पर होगा क्या, इसका मतलब इस तरीके से पढ़ेंगे हम, R और C, रो और कॉलम। ये रो होती है इस तरीके से, और इस तरीके से जो होता है वो कॉलम होता है, ऐसे ही, ठीक है। अब देखिएगा रो और कॉलम, एक एक का मतलब 11 का मतलब क्या है कि पहली रो पहला कॉलम आपको छुपाना है। छुपाएंगे पहली रो पहला कॉलम तो कितना दिखाई देगा, 1 - 1 3 2, 1 -1 - 3 और 2, इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। 1 - 1 - 3 2, इसको सॉल्व कर देंगे, 2 1 की मल्टीप्लाई 2 में 2 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 2 में से 3 जाएगा तो माइनस का 1। इसी तरीके से A12 है, हमने क्या बताया था, 1 और 2 3 हो जाएगा तो एक माइनस लग जाएगा क्योंकि ये विषम संख्या है, ठीक है। अब क्या हमारा पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो अब के दूसरा कॉलम छुपा लेंगे, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, 2 4 -1 2 2 4 -1 2, इसको सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4, फिर -4 प्लस के हो जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस के 8 आ जाएंगे। ऐसे ही A13 है, 3 और 1 4, विषम सम संख्या है, सम पर कुछ नहीं करेंगे, पहली रो और कॉलम इस तरीके से 2 4 1 -3, इस तरीके से 2 के मिले -6 -4 1 4, तो कितना हो जाएगा, माइनस के 10 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अब निकालेंगे आप A21 निकालेंगे, 2 और 1 3 माइनस का लगा देंगे, ठीक है। दूसरी रो पहला कॉलम, अब की बार दूसरी रो पहला कॉलम छुपाना है, दूसरी रो पहला कॉलम छुपा लेंगे इस तरीके से, -2 3 -2 3, दूसरी रो पहला कॉलम, -3 2 इस तरीके से करेंगे, ये माइनस, ठीक है। 2 की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 4, फिर माइनस 3 3 9, प्लस के 9 हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि 3 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे माइनस का 9 आएगा, -1 फॉर्मूले में होता है प्लस का 9, 9 में से 4 जाएंगे 5 बचेंगे, एक माइनस लगा हुआ है तो माइनस का 5 हो जाएगा। ऐसे ही A22, 2 और 2 4 हो जाएंगे, प्लस की संख्या मानी जाएगी, ठीक है। दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, इस तरीके से छुपा लेंगे, ये पूरा छुपा हुआ है, ये 3 4 3 2 3 4 3 2, कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 -3 चौके 12, और कितना जाएगा, 6 में से 12 जाएंगे तो -6, ठीक है। A23 यानी कि -3 और 2 5 माइनस का आ जाएगा। दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम ऐसे पूरा छुप जाएगा, 3 - 2 4 -3, 3 - 2 4 -3, 3 की मल्टीप्लाई करें 3 3 9 माइनस का, एक माइनस फॉर्मूले में, 4 दूनी 8, माइनस का 8 और एक माइनस प्लस के 8, तो माइनस का 1 बचेगा और -1 बाहर तो प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही A31 निकालेंगे, 3 और 1 4 प्लस में, ठीक है। तीसरी रो लेंगे अब की बार, और पहला कॉलम इस तरीके से, -2 1, तीसरी रो पहला कॉलम, 3 -1, इसको सॉल्व करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई -2 की -1 में करेंगे प्लस का 2, फिर माइनस सूत्र में होता है, 1 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 3, 2 में से क्या माइनस का 1, ऐसे ही 32, 3 और 2 5 माइनस लग जाएगा। तीसरी रो और दूसरा कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, 3 2 3 -1, 3 2 3 -1, इस तरीके से
तो ये माइनस का रहेगा बाहर, 3 के मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 3, फिर माइनस 2 3 करेंगे 6, 6 और 3 हो जाएंगे माइनस के 9 और ये हो जाएगा प्लस के 9। इस तरीके से एक यहाँ पे निकाल ले रहा हूँ A33 निकालेंगे, 3 और 3 6 प्लस का आ जाएगा, तीसरी रो तीसरा कॉलम 3 2 माइनस 2 1, इसको सॉल्व करेंगे 3 माइनस 2 दूनी 4 प्लस के 4 आ जाएगा, यानी कि 7 ये आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा यहाँ तक समझ में आ गया। इसकी अब कोई आवश्यकता नहीं है तो इसको मिटा दे रहा हूं मैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिएगा अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ए निकालेंगे। एडजॉइंट ए का फॉर्मूला होता है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 इस तरीके से। ठीक है, चलिएगा तो यहाँ पे हम निकाल देंगे तो ये पूरा का पूरा बैठेगा 11 12 13 -1 -8 -10 इस तरीके से ये हो गया। ठीक है, और -5 21 22 और 23 31 और 32 और 33 इस तरीके से ये आ गया। चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब हमको इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसको मिटा दे रहा हूं मैं। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, हमारा एडजॉइंट ए निकल आया। अब हम निकालेंगे क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/a का मॉड और होता है एडजॉइंट ए। तो 1/a के मॉड की वैल्यू कितनी आई है, -17। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी वैल्यू कितनी आई है ये लिख देंगे। ठीक है, कितना है -1 -8 -10 -5 -6 1 इस तरीके से, -1 9 और 17 इस तरीके से। ये ए इनवर्स, इस तरीके से आप एक ए इनवर्स निकालते हो। ठीक है, यहाँ पे माइनस है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा लिख दिया। चाहो तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो जितने भी माइनस के ये प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप टेंशन नहीं लेनी किसी प्रकार। चलो मैं माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करके दिखा दे रहा हूँ, एक सिंपल सा उत्तर। जैसे 1/17 और माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये चिन्ह बदल जाएंगे सारे। 1 हो जाएगा प्लस का, ये 8 और ये 10, ये कितना हो जाएगा 5, ये 6 फिर 1, ये प्लस का हो जाएगा, सॉरी ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, ये निकल आया। हमें ए इनवर्स नहीं निकालना था, ए ये है तो ए इनवर्स निकला है। हमको क्या चाहिए था, हमको चाहिए था x बराबर ए इनवर्स बी, इस तरीके से निकालेंगे है ना। तो x बराबर ए इनवर्स की वैल्यू आपको कितनी है, 1/17 1 5 1 8 6 -9 10 -1 और -7 इस तरीके से। और यहाँ पर b की वैल्यू कितनी थी, 8 1 7 8 1 4 ये रही। ठीक है, ये अब होता क्या, जब मल्टीप्लाई करते हैं ये ऐसे चलते हैं और इसमें इस तरीके से चलते हैं। 1/17 यहाँ पर रखेंगे, इसकी मल्टीप्लाई किस तरीके से करनी है वो चीज सीखो। ठीक है, कैसे करेंगे देखिएगा। इन तीनों को उठाओ ऐसे और ऐसे कर दो, ऐसे करेंगे, ऐसे कर देंगे तो कितना हो जाए, 1 की मल्टीप्लाई 8 में 1 1 8, 5 की मल्टीप्लाई इसमें 5, 1 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे प्लस के 4। ठीक है, फिर 8 की मल्टीप्लाई 8 8 64 का 4, 6 1 6 प्लस का और -9 4 36। ठीक है, 10 8 80 प्लस के 80, 1 की मल्टीप्लाई माइनस का 1, 7 4 28 माइनस के, इस तरीके से आ जाएगा। तो 1/17 और इनको जोड़ेंगे तो कितना कितना आ जाएगा, ये 8 4 12 5 17। ठीक है, 64 64 और 6 हो जाएंगे 66 और 66 में से सॉरी 64 और 6 70 70 में से 76 70 में से 36 जाएंगे। तो वैसे भी यहाँ देखो आप कैसे 36 है माइनस का 30 बचे, 34 बचेंगे आपके, कितने बचेंगे 34। ठीक है, और 80 और ये हो जाएगा 29, 80 में से 29 जाएंगे तो 51। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब 17 का इसमें भाग कर देंगे सभी में तो कितना आ जाएगा, 17 का इसमें भाग कर देंगे क्योंकि 17 चला जाएगा ना 17,
1/17 है, इसमें 17 का भाग, इसमें 17 का भाग, इसमें 17 का भाग, 17 1 17, 17 दूनी 34, 17 3 51, इस तरीके से आ जाएगा ये। तो यहाँ पर आपको क्या चीज देखने को मिलेगी, इसको मिटा दूं, इसको मिटा दे रहा हूं, और ये इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि x बराबर 1 2 3 इस तरीके से, और x का मान कितना था, x y z इस तरीके से था, ये आ गया, और ये इधर 1 2 3 इस तरीके से आ गया। तो x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर 3 इस तरीके से मान निकल आए। कितने निकले आए, x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर 3। दिस इज द आंसर। ठीक है, समझ में आया नहीं आया, इस तरीके से आपको ये करना है। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, समझ में आ रही है ना, तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और कमेंट करके बताना आपको किस तरीके का सवाल लगा। नहीं समझ में आया तो मैं दूसरे तरीके से बताऊंगा, और ए इनवर्स निकालने की तो मेरे पास बहुत सारी ट्रिक हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। पहले आप मेरे को ये बताइए, ये सवाल आपको समझ में आया कि नहीं।